Hello everyone. So today our topic is lines and angles. This is chapter number 6. Chapter 6, lines and angles. It is an interesting and important chapter and has a great significance also. आपका 10th में भी यूज होगा तो आपको अच्छे से करना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आपको इसके लॉजिक समझ आ गए तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ उसकी बेसिक टर्म्स हम कर लेते हैं. बेसिक टर्म्स में हमारे पास क्या आएगा? ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट लाइंस और एंगल्स. तो लाइंस तो हमें पता ही है, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं. लाइन, व्हाट इज अ लाइन इन मैथ्स? लाइन क्या होता है हमारे पास? अ वन डायमेंशनल फिगर. कोई भी वन डायमेंशनल फिगर विच हैज, so I am having one dimensional figure which has no thickness and no end point and no starting point. अभी तक हमने ऐसे ही सुना है लाइन के बारे में, जो ना कभी शुरू होती है ना कभी खत्म होती है. तो अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड एरो मार्क करते हैं. दिस एरो सजेस्ट दैट इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली. अगर दोनों डायरेक्शन में एरो है तो मीन्स आप दोनों साइड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर एक साइड एरो है तो एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास सपोज एक ही साइड एरो है तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है? रे. रे इज अ लाइन which has starting point, जिसका starting point हमारे पास होता है, but no ending point, जिसका हमारे पास कोई ending point नहीं होता है. तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? starting point is there and no ending point is there, so we can mark a arrow here. सपोज हमारे पास ये एरो भी ना हो इधर, तो उसको हम क्या नेम देते हैं? That will become line segment. Segment means a part. Part means a part of a line. कोई भी लाइन है उसका पार्ट. तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? A part of a line which has starting point as well as एंडिंग पॉइंट. तो कोई भी लाइन का पार्ट जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. पॉइंट, पीटी आई एम यूजिंग फॉर पॉइंट. फॉर द होल चैप्टर आई विल राइट पीटी एज पॉइंट. सो दीज आर द बेसिक टर्म फॉर द लाइन. लाइन अगेन अ वन डायमेंशनल फिगर, सो वी कैन ड्रॉ ऑन द पेपर ऑल्सो, हैविंग नो थिकनेस. जैसे पॉइंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब बहुत ही बारीक पॉइंट होता है, उसी तरह लाइन भी बहुत ही बारीक होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती. बट हमें ड्रॉ करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे, इसलिए हमें वो थिकनेस नजर आती है. एंड नो एंड पॉइंट, जिसका ना कोई एंड पॉइंट होता है, एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता. इफ अब हमारे पास अगर लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंडिंग पॉइंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? रे. Ray is a line which has starting point but no ending point. Now the third thing came, जब हमारे पास starting point भी हो as well as हमारे पास ending point भी हो तो वो हमारे पास क्या होता है? Line segment. A part of a line which has starting point as well as ending. Now the symbols we use for the line segment. सिंबल हम कैसे यूज करेंगे? अगर हमें लिखना है लाइन ए बी तो ये फर्स्ट आता है हमारे पास लाइन. सपोज नेम ऑफ द लाइन इज ए बी, तो हम इसको लाइन ए बी ना लिख के हम इसको ऐसे मार्क करेंगे. उसके ऊपर एक लाइन का सिंबल बना देंगे. सेकेंड इज रे ए बी. रे ए बी कैसे लिखेंगे हम? ए बी के ऊपर रे का सिंबल बना देंगे. एंड द थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी आई एम टेकिंग एनी लाइन, सो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर कैसे बनाएंगे हम? ए बी. या तो आप इसके ऊपर बनाना चाहें तो सिंबल बना सकते हैं ऐसे लाइन का, या फिर हम इसको सिंगल भी छोड़ सकते हैं ए बी. अगर हमने सिर्फ ए बी लिखा है
तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है, नाम सजेस्ट कर रहा है, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन, द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है 3 और मोर पॉइंट्स। अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे, लाई ऑन द सेम लाइन, then these points are called, then they are called कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 से ज़्यादा पॉइंट है या 3 पॉइंट्स हैं तो वो क्या होते हैं हमारे पास, और सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ 3 और मोर की क्यों बात हुई है, क्योंकि अगर मैं सिंपल लाइन सेगमेंट की बात भी करूँ तो मेरे पास 2 पॉइंट्स तो ज़रूर होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। अगर हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स है तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, मिनिमम 2 पॉइंट की। कितने पॉइंट्स की, मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स है तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। तो इसीलिए कोलिनियर के लिए किसकी बात हुई है, 3 और मोर पॉइंट्स की बात हुई है, ये ध्यान रखना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सारी चीजें नेम में सजेस्ट करती हैं, नॉन का मतलब नहीं, तो जो कोलिनियर नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। यू कैन write the definition as the same way as we have written for the collinear. 3 or more points which do not lie on the same line, then they are called as collinear points. Now we have covered what we have covered, lines we have covered. Now the second term is angles. तो angles के लिए सबसे पहले angle की definition पता होनी चाहिए. So what is an angle? Already we have done in the smaller classes, but लिख लेते हैं फिर भी. Angle, डेफिनेशन ऑफ एंगल इज व्हेन 2 रेज, जब हमारे पास कोई भी 2 रेज होती हैं। अब 2 रेज की बात की है तो मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा बट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो बोला है उसने, वो क्या बोला है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। तो जब हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, सपोज मेरे पास कोई भी 2 रे हैं, मैंने कोई भी 2 रे ले ली, दिस इज माय फर्स्ट रे, और अगर सेकेंड रे मैं इसी के साथ लेती हूँ, मतलब दोनों का जो पॉइंट है, चाहे आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलो चाहे एंडिंग पॉइंट बोलो, अगर ये मीट कर रहा है, देन दिस थिंग जो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास बन रहा है, दैट इज द एंगल, दैट इज द एंगल। मैंने इसको नेम दे दिया पी आर। तो पी क्यू रे और पी आर रे जब हमारे पास एक ही पॉइंट पे ज्वाइन करती है, पी पॉइंट से कनेक्ट होती है, देन दिस टर्म इज एंगल। तो ये जो हमारे पास स्पेस बनता है, दैट स्पेस इज एंगल। एंगल थ्रू आउट सेम होता है, चाहे आप इधर बनाओ, चाहे आप इधर बनाओ, चाहे आप इधर बनाओ। एंगल जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम मार्क करेंगे, वो हम रीड करेंगे तो वो सेम रहेगा, चाहे यहाँ पे बनाए, चाहे यहाँ पे बनाए, चाहे यहाँ पे बनाए। अब जो रेज है हमारे पास, कौन सी रे है यहाँ पे, फर्स्ट रे थी मेरे पास पी क्यू, सेकेंड रे थी हमारे पास पी आर। तो जब भी एंगल फॉर्म होता है तो जो रे पी आर और पी क्यू हैं, इनको हम रे नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। आर्म्स क्या होती है एंगल की, द रेज which are making an angle, जो भी रे एंगल मेक करने के लिए यूज हो रही हैं, that are called the arms making an angle. The rays which are making an angles are called arms. ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास एक टर्म और आती है, दैट इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स इज द दैट स्टार्टिंग पॉइंट और दैट कॉर्नर पॉइंट जहां पे हमारी दोनों आर्म मीट होती है। द एंड पॉइंट और द स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको,
where arms meet is called vertex। तो इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब आता है एंगल। एंगल पे हम बात कर रहे थे, तो एंगल जो है वो हमेशा हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। वी मेजर एंगल इन डिग्री। डिग्रीज कैसे डिनोट करते हैं डिग्री को? ऐसे एक छोटा सा सर्कल होता है हमारे पास, ऊपर की तरफ ही लगाते हैं। दूसरा सिंबल क्या होता है एंगल के लिए? अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम ऐसे एंगल बनाते हैं। लेस देन साइन नहीं होता ये एग्जैक्टली, ना ग्रेटर देन साइन होता है, ऐसे करके थोड़ा सा टिल्ड करते हैं इसको। तो ये हमारा कौन सा साइन होता है? एंगल साइन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें लिखना हो, हमें बोलना है एंगल P इज 30 डिग्री, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे डिग्री भी सपोज हमारे पास सिंबल नहीं है, मैं इसको लिख रही हूँ डिग्री। डिग्री, तो ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री, अगर हमें एंगल को शॉर्ट में लिखना है। दिस इज द नोटेशन फॉर द एंगल। तो हमने क्या क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड द टाइप ऑफ द एंगल, वी हैव कवर्ड द टाइप ऑफ द लाइन, डेफिनेशन ऑफ द लाइन एंड द एंगल्स। लाइन में हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया, ऐसे तो लाइंस बहुत सारी हैं, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बट बेसिक जो हमारे पास है वो 3 थिंग्स आती हैं, लाइन, रे एंड द लाइन सेगमेंट। अब बात आती है हमारे पास एंगल के लिए। तो अब हमारे पास कितने टाइप ऑफ एंगल हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हमारे पास कितने टाइप के एंगल हैं वो हम रीड कर रहे हैं, जो जो हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत होगी ज़्यादा हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल, एक्यूट, क्यूट, तो उससे क्या मतलब है? जो एंगल हमारे पास 0 से कम है बट 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम। तो डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज, उसकी मेजरमेंट कितनी आएगी? मोर देन 0 डिग्री बट, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज माय फर्स्ट रे, दिस इज माय सेकेंड रे, ठीक है। सो दिस एंगल इज एक्स। तो अगर डेफिनेशन बोले एक्यूट एंगल की, तो एक्स की डेफिनेशन क्या हुई? 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्यूट एंगल, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब एक्यूट की बात की है तो हम क्या बात करेंगे? अब एंगल 0 से तो ग्रेटर है, 90 से लेस है, बट क्या हो अगर वो 90 हो जाए? तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट angle. Right angle always said that I am right. So we make it as a straight one who can never bend. So right angle is this way. This is the angle. This is the symbol for right angle. Right angle के लिए हम ऐसे सर्कल वाला एंगल का सिंगल नहीं बनाते, ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स वाला सिंबल बनाते हैं 90 एंगल के लिए। सपोज दिस इज एक्स, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल, x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हमने x लिया है तो हमारे पास क्या होगा? x 90 डिग्री होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो सेम रहेगी, हम लिख सकते हैं एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। फिर थर्ड हमारे पास आता है, अगर 90 से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा? तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल की क्या डेफिनेशन हुई? एन एंगल whose measure is more than 90 degree and
लेस देन 180 डिग्री। अगर फिगर बनाएं तो कैसे बनेगी? 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो 90 से ग्रेटर अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हो, मैं इस डायरेक्शन में बना देती हूँ इस बार, तो ये एंगल सॉर्ट ऑफ ऐसे आ जाएगा। सपोज दिस इज माय एंगल y, तो ये मेरा एंगल क्या हो गया? y। तो y की डेफिनेशन क्या होगी? 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। सो 3 टाइप वी हैव डन। अब 180 से लेस होता है, क्या होगा अगर 180 के इक्वल हो जाए? सो दिस विल कम एज 4th पॉइंट एंड कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जिसमें हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट एंगल होगा। सपोज ये हमारा पॉइंट है, दोनों रे ऐसे बन जाए तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? ये भी सपोज y है, तो y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एन एंगल whose measure is 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो y क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्या होता है? 180 से ग्रेटर भी हो सकता है। मैक्सिमम एंगल्स हमारे कहाँ तक जा सकते हैं? 360 तक। एक सर्कल में अगर पूरा राउंड कंप्लीट करें तो कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। तो 180 से कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम? 360 डिग्री तक। तो 5th डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा हमारे पास? द एंगल हुज मेजर इज an angle whose measure is more than 180 degree but less than, किसके लेस होना चाहिए? 360 डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की फिगर बना सकते हैं। कोई भी एंगल आप ले लो, सपोज मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ। ये ध्यान रखना, एंगल जो मार्क होता है उससे डिपेंड करता है। तो ये जो एंगल आएगा ना, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास? रिफ्लेक्स। सपोज इसको मैंने नेम दे दिया S, तो यहाँ S की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास? 180 डिग्री लेस देन S लेस देन 360 डिग्री। तो जो S है हमारे पास वो 180 से ग्रेटर होना चाहिए, 360 से लेस होना चाहिए। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी बना सकते हो एंगल को। ये मैंने वर्टिकल साइड बनाया, ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया, आप इसको डाउनवर्ड्स भी बना सकते हो। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अगेन विच एंगल? जो भी बड़े वाला एंगल होगा दैट इज द रिफ्लेक्स। दिस इज ऑल्सो एंगल एस नेम दे दिया हमने उसको। ठीक है, ऑब्वियसली सारे एंगल है वो डिग्री में लाई कर रहे हैं, तो जो भी हम नेमिंग दे रहे हैं उस पर आप डिग्री लगा सकते हो। बिना डिग्री के एंगल की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती है, इसलिए हर जगह आपको डिग्री मार्क करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपन इफ द एंगल विल इक्वल टू 360 डिग्री? ये तो 360 से लेस हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंगल आ जाता है? नंबर 6, दैट इज स्ट्रेट एंगल। नंबर 6 इज स्ट्रेट एंगल। ओ सॉरी, स्ट्रेट एंगल इज द 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट एंगल। एज द नेम सजेस्ट, कंप्लीट हो गया, क्योंकि 360 से ज़्यादा कोई एंगल होता नहीं। अगर होता है तो वही हम सर्कल में राउंड लेते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एन एंगल whose measure is 360 डिग्री। अगर इसकी फिगर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे बनेगी फिगर? कोई भी आप रे ले लो, अगर ये मेरा पॉइंट है तो ये पूरा सर्कल इज द एंगल। ठीक है, इसको नेम दे देती हूँ मैं T। तो हमारे पास क्या हो गया? T डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल मीन्स द एंगल कंप्लीट एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। अगर मैंने कोई भी रे ली है तो उसका जो पॉइंट होगा दैट कंप्लीट सर्कल इज द
complete angle. So T degree equals to 360 degree. So these are the type of the angles